रूस और अमेरिका में इन दिनों एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसकी वजह है रूस की एक हरकत। रूस ने अपने एक सैटेलाइट को मिसाइल के जरिए उड़ा दिया और उसका निशाना इतना सटीक बैठा कि इसके सैटेलाइट के टुकड़े पूरे आसमान में फैल गए। यानी कि 1500 टुकड़े ऑर्बिट में इस समय तैर रहे हैं। अमेरिका ने इसका भारी विरोध दर्ज कराया है। उसने कहा है कि इस तरीके की अंतरिक्ष में कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि अब ये 1500 ऑर्बिट में टुकड़े व्यवधान पैदा कर रहे हैं और लगातार एक नई जंग का आगाज भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने मिसाइल के जरिए सैटेलाइट को उड़ाया है वो कहीं ना कहीं क्रू मेंबर यानी कि आईएसएस के जो क्रू मेंबर हैं उनके लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सैटेलाइट का मलबा स्पेस में फैला। इस पूरी घटना के बाद एक बात तो तय हो गई है कि अब अंतरिक्ष में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले पर अमेरिका ने कहा कि सैटेलाइट फटने के बाद उसका मलबा स्पेस एरिया में फैल गया है। इससे बचने के लिए आईएसएस में मौजूद 7 क्रू मेंबर्स को कैप्सूल में जाना पड़ा। इसकी वजह से उनके काम को भी नुकसान हुआ। अमेरिकी सरकार और नासा नाराज। रूस की इस हरकत से अमेरिकी सरकार और नासा नाराज हैं। उन्होंने रूस के इस कदम को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। नासा के मुताबिक वो काफी समय से रूस की स्पेस एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए थे और उसने रूस के इस कदम को भांप लिया था। अंतरिक्ष में हथियारों की नई रेस शुरू। अब तक सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ जब धरती से दागे गए किसी मिसाइल ने स्पेस में अपने टारगेट को हिट किया। नासा का कहना है कि रूस के इस कदम से अंतरिक्ष में हथियारों की नई रेस शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। सैटेलाइट के करीब 1500 टुकड़े ऑर्बिट में तैर रहे। अमेरिका ने कहा है कि रूस के इस कदम से न सिर्फ अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ शुरू होगी बल्कि अंतरिक्ष में लेजर वेपन्स का भी खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिकी सरकार ने रूस के इस कदम को बेहद गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने पाया है कि सैटेलाइट के करीब 1500 टुकड़े ऑर्बिट में तैर रहे हैं और इससे आईएसएस को खतरा हो गया है। अमेरिका इस बारे में अपने सहयोगी देशों से बातचीत करेगा। ब्लास्ट के बाद कैप्सूल केबिन में लौटे आईएसएस क्रू मेंबर्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस में इस वक्त कुल मिलाकर 7 क्रू मेंबर हैं। ये बदलते रहते हैं। इनमें 4 अमेरिका, 1 जर्मनी और 2 रूसी वैज्ञानिक हैं। घटना के वक्त ये स्टेशन के बाहर थे। ब्लास्ट के बाद सभी सदस्य अपने कैप्सूल केबिन में लौट आए। ये 2 घंटे तक यहीं रहे। इस हरकत का मिलेगा जवाब। अमेरिका ने कहा है कि इस हरकत का जवाब देंगे। भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश धरती से ही कक्षा से उपग्रहों को बाहर निकलने में सक्षम है। चीन ने 2007 में अपने निष्क्रिय मौसम उपग्रह को नष्ट किया था तो 3000 से अधिक मलबे के टुकड़े बने थे। अमेरिका ने कहा यह बेहद खतरनाक। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि मलबे से 1500 से अधिक टुकड़े बने हैं। ये एस्ट्रोनॉट के साथ अन्य मानव अंतरिक्ष यान की गतिविधियों के लिए जोखिम बढ़ा देंगे। अंतरिक्ष में हथियारीकरण का विरोध करने का रूस का दावा पाखंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। आप इस घटना को इस तरीके से आंके। नासा का कहना है कि आईएसएस हर 90 मिनट बाद इस कचरे में से गुजरा है। यानी कि 1500 टुकड़े ऑर्बिट में मौजूद हैं और आईएसएस को हर 90 मिनट बाद इस कचरे के पास से गुजरना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं कितना गंभीर संकट इस पूरी घटना ने आईएसएस के लिए पैदा कर दिया है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के क्रू मेंबर यानी कि ऑर्बिट में साइंटिस्ट रहते हैं जिनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ गई थी। तो आखिरकार इस रूस के कदम को किस तरीके से देखा जा रहा है ये आप खुद ही समझिए, क्योंकि ये बेहद गंभीर है। और अमेरिका ने भी साथ यहाँ पर साफ कर दिया है कि वो इस पूरे घटना को लेकर तमाम देशों से बातचीत करेगा और अंतरिक्ष के इस द्वंद्व को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।